चलिए बात करते हैं इंदौर की। इंदौर से भी बड़ी खबर निकल के सामने आई है, जहां पर इंदौर में 3 मंजिला मकान ढह गया, 2 की मौत हादसे में और 12 लोग घायल हुए हैं। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बारिश से पड़ी दरारें बनी हादसे की वजह। कलेक्टर, मेयर और अधिकारी मौके पर पहुंचे। बड़ी खबर इंदौर से, जहां पर इंदौर में 3 मंजिला मकान ढहा, जिसमें 2 की मौत हुई है और हादसे में 12 लोग घायल हुए हैं। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बारिश से पड़ी ये दरारें हादसे के कारण बनी हैं और कलेक्टर, मेयर और अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। और करेंगे हमारे साथ पवन पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, जिस तरह से बड़ा हादसा पेश आया है, तो अभी जो घायल हैं उनकी स्थिति क्या है और इसके कारण तो पता लगे हैं, पर क्यों इस पे तवज्जो नहीं दी गई, ध्यान क्यों नहीं दिया गया? अगर दरारें पड़ी थी तो उसकी मरम्मत बहुत जरूरी थी। जी साहिल, बिल्कुल। दरअसल यह जो दुखद खबर है इंदौर से है, जहां जो 3 मंजिल जो मकान है वो ढह जाने से कई लोग उसकी चपेट में आ गए। अभी तक 2 लोगों की जो है वो मौत की पुष्टि हो चुकी है और 12 लोग करीब गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका जो इलाज है वो महाराजा यशवंतराव अस्पताल में चल रहा है। एमजीएम कॉलेज के डीन है जो डॉक्टर अरविंद घनघोरिया, उनका भी यही कहना है कि जो 12 लोग में से जो 4 की स्थिति है वो काफी नाजुक है। बताया जा रहा है कि इस 3 मंजिल बिल्डिंग में जो 4 परिवार रहते थे, इसमें से 9 लोग रिश्तेदार के यहाँ गए थे, जबकि मलबे में 14 लोग दब गए थे। यह मकान शंभू बाबा का है और करीब 10-15 साल पुराना है। बारिश के कारण बिल्डिंग में दरारें आ गई थी, जिस कारण जो ये हादसा है ये होने की जो आशंका है वो नजर आ रही है। सूचना मिलते ही हालांकि जो कलेक्टर शिवम वर्मा हैं और पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह हैं, वो अपने पूरे पुलिस प्रशासन के साथ मौके पर पहुंचे। साथ ही जो नगर निगम के अधिकारी हैं उनके साथ वहां के जो महापौर हैं पुष्पमित्र भार्गव और भाजपा के जो विधायक हैं गोलू शुक्ला, वो भी मौके पर पहुंचे और जो बचाव का राहत कार्य वो जारी है। अभी तक जो बात निकल कर जो बात सामने आ रही है उसमें 12 लोगों को निकाल लिया गया है, उनको बाकायदा जो अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है और उनका जो इलाज है वो जारी है। पूरी जो ये घटना है, ये बिल्डिंग की जो धराशायी हुई है, ये बिल्डिंग पुरानी थी और 10-15 साल पुरानी होने के कारण इसमें जो उसके बिल्डिंग के जो मालिक है उसने ध्यान नहीं दिया, जिस कारण ये बिल्डिंग धराशायी होने की जो सूचना है वो आ रही है। जी पवन, ये बिल्डिंग में जितने भी लोग रहते थे ये किराए पे रहते थे? ये सब परिवार किराए पे वहां पर रहते थे? जी बिल्कुल। जो ये जितने भी जो परिवार वहां पे 4 परिवार रहते थे, ये किराए से रहते थे। इनमें से जो 2 अल्फिया और फहीमुद्दीन अंसारी है, इनकी जो मौके पर ही जो मौत है वो हो चुकी है। जी पवन, ये जो मालिक हैं, क्या इन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि दरारें पड़ रही हैं? हालांकि 10-15 साल पुराना मकान कोई बहुत ज़्यादा पुराना मकान नहीं होता है, क्योंकि इतनी जल्दी जो है मकान नहीं गिरते हैं, कि जब बनाए जाते हैं एक अच्छी क्वालिटी से बनाए जाते हैं। तो क्या इसके मानकों की जांच होगी? दरारें पड़ी हैं, बारिश बहुत हुई है। जी बिल्कुल। इसमें जो ये मकान शंभू बाबा का बताया जा रहा है, निश्चित तौर पर जो मकान मालिक हैं उसकी इस पर कहीं ना कहीं जो जवाबदेही है वो बनती है, क्योंकि जब मकान पुराना था उसमें दरारें पड़ चुकी थी तो उसकी जो मरम्मत कार्य था वो होना था, जो मकान मालिक के द्वारा नहीं किया गया। अब पूरे मामले पर जो प्रशासन है उन्होंने हालांकि जो जांच है वो बैठाई है और जांच में जो भी दोषी होगा निश्चित तौर पर उसके ऊपर जो कार्रवाई है वो होगी। पवन, क्या इसके बारे में भी कोई जानकारी मिली है कि क्या पूरे मानकों के आधार पर ही ये मकान बनाया गया था? बिल्कुल, कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जो इसमें जो नगर निगम है उसकी भी जो लापरवाही है वो सामने आ रही है, क्योंकि जब मकान पुराना था तो धराशायी होने वाला था, जब उसमें दरारें आ चुकी थी तो नगर निगम क्या कर रहा था? इसमें पूरी जो जवाबदेही है वो नगर निगम प्रशासन की भी बनती है कि किन मानकों के तौर पर ये मकान है जो बनाया गया था, क्योंकि 15 साल ज्यादा मकान पुराना नहीं है। 15 साल में ही जब मकान की स्थिति हो गई तो नगर निगम का अमला था वो क्या कर रहा था? तो निश्चित तौर पर जो नगर निगम है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये मकान जब गिरने की कगार पर था तो उसको ध्यान देना चाहिए था और संबंधित जो मकान मालिक है उसको भी सूचित करना चाहिए था। जी धन्यवाद पवन पाठक हमारे जुड़ने के लिए। जिस तरह से बड़ा हादसा पेश आया और दुखद हादसा, अगली बड़ी